एक और बड़ी खबर आ रही है जिसमें सीरिया के विदेश मंत्री यानी उनकी तरफ से असद शिवानी की तरफ से कहा गया है कि हम मक्का समझौते के शामिल होने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। यह समझौता सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक संयुक्त रक्षा समझौते के तौर पर है। हालांकि हमने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल के बढ़ते दबाव और कि सीरिया मक्का अलायंस का हिस्सा सीरिया बन सकता है। और यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बात की वजह से, इसी इनपुट के बाद ही इजराइल के फोर्सेस ने उस इलाके में बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया और इस इलाके में अपनी पैठ को और मजबूत करना शुरू कर दिया। और यह शायद इसी वजह से यह घटनाक्रम बहुत तेजी से इस इलाके में बदलता जा रहा है। संजय सोई सर, मुझे याद है कि पहली बार अगर विक्ट्री डे के परेड के अंदर इजराइल के प्रतिनिधि वहां पहुंचे थे, लगातार रूस और इजराइल के बीच में जो नजदीकियां बढ़ी थी, और मुझे यह भी याद है कि इजराइल ने रूस को बोला था कि आप टॉटस का एयरबेस नहीं छोड़िए, हम वहां पर आपकी मदद करेंगे, आप उस इलाके में बने रहिए। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां पर इजराइल रूस को भी साधे हुए है, अमेरिका को भी साधे और लगातार इस पूरे इलाके में जंग भी लड़ रहा है, ऐसे में तुर्की की मौजूदगी, क्या तुर्की को वो समर्थन हासिल हो पाएगा जो तुर्की सोचकर इस इलाके में अपनी घुसपैठ कर रहा है, अपनी मजबूती कर रहा है कि वो देखिए इस इलाके में आसानी से घुस जाएगा और यहां पर अपनी मौजूदगी और मजबूत कर लेगा? बिल्कुल, ऐसा है कि तुर्की की जो एर्डोगन का जो माइंड सेट है पूरा फंडामेंटलिस्ट है। वो जिसको कहना चाहिए रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट है। एक जो बात जो मैंने पहले भी की, आपने भी कही कि वो खलीफा बनना चाहते हैं। एक पता नहीं क्या सपना देख रहे हैं और मुस्लिम वर्ल्ड को मुस्लिम नेटो बनाना चाह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की, अभी सीरिया को, इजिप्ट को, बाकी देशों को लेके अपनी एक प्रभुसत्ता स्थापित करना चाह रहे हैं, जो मेरे हिसाब से इजराइल और अमेरिका उस लेवल तक नहीं ले जाएंगे इस समय में। जैसा आपने एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी कि टर्की जो है नेटो का हिस्सा है। मेरे हिसाब से कई बार मैंने देखा है, कई बार नेटो को सिरदर्द भी लगता है। और दूसरी बात, ईयू का हिस्सा नहीं है, परंतु नेटो का हिस्सा होने के कारण अगर डायरेक्ट जंग होती है टर्की के साथ तो फिर एक आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर जो सीरिया के अंदर लड़ाई होती है, वक्त की कमी है क्योंकि आपने नाटो का जिक्र किया। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन पांडे में, ग्रुप कैप्टन पांडे, जल्दी मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि हम आर्टिकल 5 की बात करते हैं, लेकिन इजराइल ने कहा, इजराइल की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि अगर कोई तीसरा मुल्क है जहां पर आपकी मौजूदगी है नाटो के मेंबर की, तो वहां पर अगर अटैक होता है तो फिर उसे नाटो के आर्टिकल 5 का वॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। शायद यही कारण है कि अगर ये सोच रहे हैं कि आर्टिकल 5 उनको हेल्प करेगा और वो जो वर्चस्व हासिल करना चाहते हैं, एक जो सुन्नी लीडरशिप है उस इलाके के अंदर, वो चाहते हैं, सॉरी, शिया पावर की जो लीडरशिप है वो चाहते हैं हासिल करना, जिसका आप लोग जिक्र कर रहे हैं। और आपने बहुत बढ़िया तरीके से उसको कवर किया कि नाटो का जो दबदबा है वो निश्चित रूप से है, लेकिन यहाँ प्रभावकारी नहीं होगा। और शायद जो मक्का एग्रीमेंट के पीछे जो बताया जा रहा है, नर्व सेंटर जो था, वो शक्ति मानी जा रही थी कि शायद नाटो हेल्प करे जब टर्की युद्ध में किसी भी शामिल हो, चाहे पाकिस्तान के साथ या सऊदी अरेबिया के साथ, किसी के साथ। हालांकि बांग्लादेश, इजिप्ट और अब सीरिया ये भी चाहते हैं कि उसमें शामिल होना। क्यों? एक ही बहुत बड़ा लॉजिक है कि इनके पास वो क्षमता नहीं है कि पूरे विश्व से लड़ाई कर सकें या कई मुल्कों से एक साथ लड़ सकें। उनके पास क्षमता, सोच रहे हैं कि नाटो जो कंट्रीज हैं, जो 32 देश हैं, उनके अलावा वो उनका साथ देंगे और वो हासिल कर पाएंगे जो चाहते हैं करना। तो निश्चित रूप से उनके विचारधारा में अभी शायद सच्चाई, जो वस्तुतः स्थिति है, वो अभी उनको नहीं समझ में आई है, धीरे धीरे समझ में आएगा और फिर इसमें जो है ग्रिप जो है उसका लूज होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए सर हमारे साथ क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन में भीषण होते हमलों को लेकर, और साथ ही बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है, जिसके बाद ईरान ने भी डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया है कि वो झुकने को तैयार नहीं और वो भी लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार।